प्रमुख नाटककार एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख नाटककारों में पहला स्थान है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाटकों की बात की जाए तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। दूसरे नाटककार लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर। अगले नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। इनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये प्रसिद्ध नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी, इनकी रचना है भक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। जगदीश चंद्र माथुर, अगले नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। इनका कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। इसके अंतिम नाटककार हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। अगली गद्य की विधा है उपन्यास। उपन्यास शब्द दो शब्दों उप प्लस न्यास, उपधन न्यास से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप या पास, जिसका अर्थ होता है पास, रखा हुआ। न्यास मीन्स रखा हुआ और उप का मतलब पास। उपन्यास गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपन्यास एक बृहत आकार का आख्यान या वृतांत होता है। बड़े आकार का आख्यान या वृतांत होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के पात्रों और कार्यों का चित्रण किया जाता है। उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ कई और गौड़ कथाएं सम्मिलित होती हैं। अंतर कथाएं जिसको कहते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अगर उपन्यास के तथ्यों की बात की जाए तो गद्य की प्रमुख विधाओं के तथ्यों में कुछ बातें तो समान आ जाती होती हैं। जैसे सबसे पहला तथ्य सभी में आता है कथोपकथन, क्योंकि बगैर कथोपकथन के तो कोई विधा बन ही नहीं सकती है। दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, देश काल और वातावरण, इसको संकलन त्रय कहते हैं। देश काल और वातावरण, शैली और उद्देश्य, इसके 6 तत्व होते हैं उपन्यास के। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन एवं संवाद, देश काल और वातावरण, इसको संकलन त्रय कहते हैं। तीनों चीजों का संकलन है। शैली और उद्देश्य, ये उपन्यास के तत्व होते हैं। अब उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं की बात की जाए तो हमने यहाँ 11 उपन्यासकारों का नाम डाले हैं। उपन्यास तो विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन हमने केवल 11 उपन्यासकारों के जो महत्वपूर्ण हैं उनके हमने नाम आपको दिए हैं। सबसे पहले प्रेमचंद, इनको उपन्यास सम्राट के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। और अगर इनकी उपन्यास की बात की जाए तो उपन्यास तो बहुत लिखी इन्होंने। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि। अगले उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इनकी रचनाएं है कल्याण, परख, त्यागपत्र। इसके बाद तीसरे उपन्यासकार अज्ञे, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, और ये प्रयोगवादी कवियों में शुमार हैं, लेकिन इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। और इनकी उपन्यास है
शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, 2 रचनाएं इनकी यहां हैं। भगवती चरण वर्मा ये तीसरे उपन्यासकार हैं, चौथे उपन्यासकार हैं। इनकी रचना है चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। यशपाल कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी हैं। यशपाल की कहानी आपने कभी पढ़ी हो, पर्दा, मकरील। आज यहां यशपाल की उपन्यास का भी, उपन्यासकारों में भी ये शुमार है। इनका है झूठा सच, दादा कामरेड। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी आपने संवदिया, कोणार्क मंदिर है, उस पर भी इन्होंने लिखा है। लेकिन यहां पर फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस। अगले उपन्यासकार अमृतलाल नागर, इनकी बूंद और समुद्र। वृंदावन लाल वर्मा, विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़ कुंडार, ये इनकी उपन्यास हैं, रचनाएं हैं वृंदावन लाल वर्मा की। अगले उपन्यासकार नागार्जुन की 2 उपन्यास, दुख मोचन, इमरतिया। अगले देवकीनंदन खत्री जी, इनका बहुत बड़ा उपन्यास, बहुत बड़ा आख्यानक है, इसका नाम है चंद्रकांता। ये विभिन्न प्रकार की तिलिस्मी कहानियों से युक्त है। इसमें जादू टोना, विभिन्न प्रकार के मायाजाल, षड्यंत्र इत्यादि के बारे में वर्णन है और ये बड़े दीर्घ आकार की उपन्यास है। चंद्रकांता संतति और दूसरी इनकी उपन्यास है भूतनाथ। अगर कहा जाए कि देवकीनंदन खत्री ने जितनी भी उपन्यास बनाई हैं, इन उपन्यासों में कहीं ना कहीं जादू या तिलिस्मी चीजों का इसमें समावेश किया गया है। भूतनाथ भी कुछ इसी प्रकार की उपन्यास है। अगले जयशंकर प्रसाद, इनकी उपन्यास है तितली और कंकाल। तितली और कंकाल, ये उपन्यासकार हो गए। अगले गद्य की विधा के अंतर्गत अब हम गद्य की गौड़ विधाओं की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसमें रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये भारतीय शब्द नहीं है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा के शब्द रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है आंखों देखी या कानों सुनी किसी घटना का वर्णन। आंखों देखी या कानों सुनी किसी घटना का वर्णन। इसमें वास्तविक या सत्यता अधिक होती है, वास्तविकता और सत्यता। चूंकि हम आंखों देखी हुई घटना का वर्णन करते हैं तो वास्तविक और सत्यता होती है इसमें। जो सामने देखेंगे वो तो सत्य होगा। अगर प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों की हम बात करें तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा, ये रिपोर्टाज है शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा। रांगे राघव का तूफानों के बीच। भदंत आनंद कौशल्यायन, इनकी ये देश की मिट्टी बोलती है। भदंत आनंद कौशल्यायन ये रिपोर्टाज लेखक हैं और इनकी रचना है देश की मिट्टी बोलती है। अगले हैं विद्यासागर मिश्र, इनके रिपोर्टाज का नाम है लड़ेंगे हजारों साल। शिव सागर मिश्र का जो रिपोर्टाज है उसका नाम है लड़ेंगे हजारों साल। धर्मवीर भारती, इनके रिपोर्टाज का नाम है युद्ध यात्रा। रिपोर्टाज के बाद संस्मरण आता है।